तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज, यानी कि फॉलोइंग मतलब नीचे दी गई, टेबल मतलब टेबल, यानी कि नीचे दी गई टेबल दिखाती है द एजेस ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की एज को। एडमिटेड जो एडमिट है इन हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में ड्यूरिंग अ ईयर, किसी साल के दौरान। तो दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि टेबल क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि फाइंड द मोड, यानी कि मोड निकालो, एंड द मीन, मीन निकालो, ऑफ द डेटा मतलब डेटा का, गिवन एबव मतलब जो दिया गया है, एबव मतलब ऊपर, यानी कि इसकी बात कर रहा है। और अंतिम लाइन क्या कह रहा है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट। कंपेयर मतलब तुलना करो, किसकी तुलना करो, मोड और मीन की आपस में तुलना भी करो, और इंटरप्रेट मतलब उसके बारे में बताओ भी, यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो। द टू मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के दो मीज़र गई। तो पहले तो आपको बता दें कि आप इतना समझ लो कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड। तो इसीलिए कह रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी के दो मीज़र को ये जो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है। हम किसी एक वीडियो में आपको अलग से बता देंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमसे कह रहा है कि मीन निकालो और मोड निकालो और दोनों को कंपेयर करो और दोनों के बारे में एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों आइए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेबल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए टेबल में जो पेशेंट की एज है वो यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए 5 लिखा है, फिर डैश लिख के 15 लिखा है, यानी कि जो पेशेंट की एज है वो क्लास इंटरवल के रूप में दिखाया गया है। फिर नीचे जो है पेशेंट का संख्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ पेशेंट दिखाया गया है, वो यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी चीज़ समझिए कि वो कहना ये चाहता है कि 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 5 से लेकर के 15 से कम है, यानी कि 5 साल से लेके 15 से कम है। और 11 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी जो एज है वो 15 साल से लेकर के 25 से कम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15 साल से लेके 24 साल तक है, क्योंकि 25 यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आपको हमने पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा क्लास इंटरवल दिया हो कि ये देखिए जहाँ से ख़त्म हो रहा है उसी नंबर से शुरू हो रहा है, तो जो अंतिम नंबर है वो काउंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर आएगा 5 से लेके 14 तक, लेकिन 15 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि 6 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी जो उम्र है वो 5 से लेकर के 15 से कम है, या फिर ये बोल दें कि 5 से लेकर 14 ईयर तक है। ऐसे ही देखो सारा डेटा दिखाया गया है। तो दोस्तों आइए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करें उससे पहले आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर पहले किसको सॉल्व करना है, मोड को कि मीन को। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं मीन, यानी कि पहले मीन निकालेंगे। अब मन में एक सवाल और आता है कि अगर आप मीन निकालने वाले हैं सर तो कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो भैया यहाँ पे जो आपका क्लास इंटरवल दिया गया है वो छोटे छोटे नंबर से बना हुआ है। तो हमने आपको पहले ही समझाया हुआ है कि अगर क्लास इंटरवल में छोटे नंबर दिए हों तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग चले जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालेंगे। अब आपके मन में और सवाल आता होगा, सर मीन निकालना है, मोड निकालना है, यानी कि हमें दो दो टेबल बनानी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही टेबल आपको बनानी है, एक ही टेबल से दोनों निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। तो दोस्तों टेबल हमने पहले से ही यहाँ पे बना के रखी है। दोस्तों ये जो टेबल है वो डायरेक्ट मेथड वाली टेबल है। डायरेक्ट मेथड से अगर आप मीन निकालते हैं तो 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, जिसमें से जो 2 कॉलम है वो आपको सवाल से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है ईयर में। तो दोस्तों चाहे एज लिखो ईयर में, या फिर इसी को आप क्लास नाम से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो नंबर ऑफ पेशेंट है, चाहे आप नंबर ऑफ पेशेंट लिख लो या फिर इसको फ्रीक्वेंसी लिख दो, बात बराबर है। और फ्रीक्वेंसी को एफआई से दिखाते हैं। अगला जो कॉलम है वो क्लास मार्क का होता है, जिसे हम लोग एक्सआई से दिखाते हैं। और अंतिम कॉलम जो होता है वो एफआई मल्टीप्लाई एक्सआई का होता है, यानी कि एफआई एक्सआई का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेबल को भरेंगे, और जैसे इस टेबल को भरेंगे तो सबसे पहले भरने के बाद मीन निकालेंगे, उसके बाद फिर मोड निकालेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेबल को भरते हैं। तो भरने में सबसे पहले हमें भरना होगा क्लास मार्क को। लेकिन दोस्तों क्लास मार्क को भरना कैसे है ये हमने अपने कई सारी वीडियो में आपको बताया हुआ, लेकिन आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर आपको क्लास मार्क निकालना है, जैसे मान लीजिए इस वाले बॉक्स के लिए हमें क्लास मार्क निकालना है, तो हमें करना क्या होगा कि जो ये क्लास इंटरवल दिया गया है इसमें 2 नंबर है, एक 5 है, एक 15 है। तो दोनों नंबर को जोड़ के आपको आधा कर देना है, जो आएगा वही हमारा क्लास मार्क हो जाएगा। तो चलिए हम यही काम करते हैं। लिया 5 लिया, उसके बाद 15 लिया, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया।
तो जैसे जोड़ के आधा करेंगे तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 2 और काट देंगे तो आएगा 10। यानी कि इस वाले बॉक्स के लिए जो क्लास मार्क हो गया वो हमारा हो गया 10। अब दोस्तों अगर आपको बाकी वाले बॉक्स के लिए आपको क्लास मार्क निकालना है तो आपको हर बॉक्स के लिए जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिना जोड़े आपका क्लास मार्क निकल आएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको इस क्लास इंटरवल में आके देखना है कि गैप सब में समान है कि नहीं। अगर सभी में गैप समान होगा, इक्वल होगा, तो जो गैप होगा वही हमें यहाँ पे जोड़ते चले जाना है, अपने आप ये वाला कॉलम भर जाएगा। अब गैप निकालने के लिए दोस्तों हम लोग करते क्या है कि जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, तो जो आएगा वो गैप हो जाएगा। जैसे 15 में से 5 माइनस कीजिए आया 10, यानी कि गैप हो गया 10। उसी तरह 25 में 15 माइनस कीजिए आया 10, यानी कि गैप हो गया 10। उसी तरह आप किसी में भी उठा के देखो, सब में गैप 10 ही आ रहा है, यानी कि सब में गैप समान आ रहा है और गैप कितने का है, 10 का है। तो जो भी गैप हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप सभी में समान हो तो जितना गैप होगा वो सब यहाँ जोड़ते चले जाएंगे, अपने आप भरता चला जाएगा। तो हमने चेक कर लिया सभी में गैप 10 का आ रहा है, तो जो गैप होगा उसको यहाँ जोड़ेंगे। तो चलिए गैप जोड़ देते हैं। गैप हमारे पास आया 10, यानी कि अगर हम 10 जोड़ते चले जाएं तो अपने आप ही भरता चला जाएगा। तो इस वाले 10 में अगर हम 10 जोड़ दें तो आएगा 20, यानी इस वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकल आया। उसी तरह अगर हमें इस वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकालना हो तो हमें फिर से गैप जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 20 में अगर हम गैप जोड़ दें तो जो आएगा वो इस वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकल आएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, यानी कि अगर हमें इस वाले बॉक्स के लिए क्लास मार्क निकालना है तो इसमें 10 जोड़ देना है, यानी कि जो गैप है इसमें जोड़ देना है। तो 30 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो आएगा 40। उसी तरह 40 में जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 50। इसी तरह जब आप 50 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 60। तो दोस्तों इस तरीके से क्या किया हमने, बड़ी ही आसानी से जो ये क्लास मार्क वाला कॉलम है हमने भर लिया। अब हमारे पास बचा एक कॉलम, अब हमें भरना है FI XI वाला कॉलम। तो दोस्तों FI और XI वाला कॉलम भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, FI लेना है और XI लेना है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तुरंत ये कॉलम भर जाएगा। जैसे मान लीजिए इस वाले बॉक्स के लिए हमें निकालना है FI XI, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पकड़ेंगे FI को, तो ये हो गया हमारा FI, फिर जोड़ेंगे XI, तो ये हो गया हमारा XI, और दोनों को उठा के कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 6 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60। यही हमारा हो जाएगा इस वाले बॉक्स के लिए XI। तो इस वाले बॉक्स के लिए अगर XI निकालना तो क्या करेंगे, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा FI, ये हो गया XI, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 220, तो ये हो जाएगा इसके लिए FI XI। उसी तरह ये हमारा हो गया FI, ये हो गया XI, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 630। उसी तरह ये हमारा हो गया FI, ये हो गया हमारा XI। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 920 और यही हो जाएगा आपका FI XI। उसी तरह देखिए ये हो गया FI, ये हो गया XI, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 700, ये हो गया FI XI। उसी तरह ये हमारा हो गया FI, ये हो गया XI, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 300। इस तरह हमने क्या किया, पूरा FI XI वाला बॉक्स भर डाला। तो दोस्तों टेबल कंप्लीट होने के बाद अब आपको निकालना है सिग्मा FI और सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI कैसे निकलेगा, तो जो FI में जितने सारे नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर इन सारे नंबर को हम जोड़ लें तो जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा FI। तो चलिए क्या करते हैं, इन सारे नंबर को फटाफट जोड़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सारे नंबर को जोड़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, यानी कि 20 का 0 कैरी आ गया 2। फिर यहाँ से देखें 1 2 1 3 2 5 1 6 2 8, यानी हमारे पास आ गया 80। यानी कि जब हमने जोड़ा तो हमारे पास सिग्मा FI कितना आ गया दोस्तों, सिग्मा FI हमारे पास आ गया 80। ये तो कैरी था, हट गया। यहाँ से हमने बड़ी ही आसानी से सिग्मा FI निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला कॉलम आप देख रहे हैं ना, सिग्मा FI XI वाला, इसमें जितने भी नंबर हैं अगर उन सभी नंबर को हम जोड़ लें तो जो आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा FI XI। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने सारे नंबर हैं चलिए क्या करते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 0 0 0 0 0, यानी कि आ गया 0। अब दूसरा वाला अंक जोड़िए, 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12 13, 13 का 3 कैरी आ गया 1। तो यहाँ जोड़ लेते हैं भैया, ये 2 और 6 2 8, 8 9 17, 17 7 24, 24 3 27 1 28, यानी कि जब हमने इन सारे नंबर को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 2830, और यही आपका हो जाएगा सिग्मा FI XI, यानी कि सिग्मा FI XI हमारे पास आ गया 2830। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख देनी है। आपको बता दें कि जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए तो ये फार्मूला हमें लगाना होता है मीन को निकालने के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए क्या करते हैं, इनकी वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो
830/80, तो 0 से 0 कट गया, इससे काटे तो 8 3 से 24, 8 तक 24, 4 8 5 40। यहाँ पे 3 बचा, 3 मतलब डेसिमल जाएगा, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56, यानी कि 5 8 5 40। तो दोस्तों हमारे सामने जो आंसर निकल के आया वो आया 35.375, और यही आपका मीन हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो डेटा है वो ईयर्स में दिया गया है, इसलिए जो हमारा मीन आएगा वो भी हमारा ईयर्स में आएगा, यानी कि 35.375 ईयर्स हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक काम हमने कर लिया, मीन निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, मोड निकालना है। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ से शुरू होगा मोड निकालने का प्रोसेस। आपको बता दें कि मोड निकालना सबसे आसान है। आपको कुछ नहीं करना है कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपको जाना है और आपको ये ढूंढना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा नंबर हमारा है 23। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये 23 है और 23 से जो जुड़ा हुआ क्लास इंटर वाला बॉक्स है, इसको सबसे पहले आपको इसको हाईलाइट कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो रेड वाला बॉक्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मॉडल क्लास। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो रेड वाला बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये मॉडल क्लास में जो फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में जो नंबर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं F1, और इसके जस्ट पहले जो नंबर होगा फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में उसको बोलेंगे F0, और इसके बाद जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे F2। तो यहाँ से 3 चीज़ आपको मिल गया, F1, F0 और F2। और फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लास इंटरवल पे, यानी कि इसी मॉडल क्लास में आपको आना है क्लास इंटरवल में। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको 2 नंबर दिख रहे हैं 35 और 45। तो जो नंबर क्लास इंटरवल में छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो नंबर क्लास इंटरवल में बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है। तो यहाँ से आपको L की वैल्यू निकालनी है। L मतलब होता है लोअर लिमिट। तो जो ये 35 है जो लोअर लिमिट है ये आपकी हो जाएगी L की वैल्यू। तो दोस्तों अब बारी आती है H निकालने की। बहुत ध्यान से देखिएगा H क्या होता है। H ये होता है कि जो क्लास इंटरवल में जो अंतर होता है वही हमारा H होता है। अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया हुआ है। तो जैसे 15 है, 15 में 5 माइनस कीजिए तो आएगा 10, यही हमारा H हो जाएगा, यही हमारा अंतर हो जाएगा। जैसे आप किसी में चेक करके देख सकते हैं, जैसे 35 में 25 आप माइनस करेंगे तो आएगा 10, यही हमारा H हो जाएगा। 45 में 35 माइनस करेंगे तो जो अंतर आएगा वही हमारा H हो जाएगा। यानी कि H की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो यहाँ पे जगह तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो H है वो हमारा आ गया 10, यानी कि अंतर आ गया 10। तो यानी कि हमें H की वैल्यू मिल गई F0, F1, F2 और हमारा L की वैल्यू मिल गई। इन सभी वैल्यू को उठा के मोड वाले फार्मूले में आपको रख देना है। जैसे ही आप रखोगे तुरंत आपका मोड निकल आएगा। तो दोस्तों ये होता है हमारा मोड का फार्मूला। जैसे आप इनकी वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि L तो हमारा हो गया 35, तो L की जगह रखेंगे 35 प्लस H का मतलब 10 हो गया। फिर मल्टीप्लाई पहले लिखेंगे F1, तो F1 हमारा है 23, फिर माइनस लगाएंगे, फिर F0 लिखेंगे, F0 है हमारा 21। तो दोस्तों इसके बाद हम अपॉन लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने अपॉन लगा दिया। अपॉन में क्या है, देखिए 2 लिखा है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर देखिए F1 लिखा है तो मल्टीप्लाई करके F1 लिखेंगे। F1 का है हमारा, F1 हमारे पास है 23, तो लिख देंगे 23, फिर माइनस लगाएंगे, फिर F0 लिखेंगे। F0 हमारे पास 21, तो हमने लिख दिया 21, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे F2। और दोस्तों F2 हमारे पास है 14, तो अब लिख देंगे 14। और दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आपका मोड आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने लिख दिया 35, फिर ये आ गया प्लस, ये लगा दिया 10, मल्टीप्लाई 23 में 21 गया तो हमारे पास आया 2 अपॉन 23, 2 जा 46 माइनस। और दोस्तों आपको बता दें कि जब दो नंबर माइनस में हो तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। जैसे देखो ये माइनस का 21 है, ये माइनस का 14 है। तो जब दो नंबर माइनस में हो ना तो दोनों नंबर जुड़ जाते हैं, तो इसको जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ने के बाद साइन जो आएगा वो माइनस का आएगा, तो आ जाएगा 35 माइनस का।
तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे 35 प्लस 10 दूना 20 और ये हमारे पास कितना आ गया 5 6 11 यानी कि 11। तो दोस्तों हमारे पास टोटल निकल के आ गया इतना और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा इसको हम काट लेते हैं। तो 11 एकन्नम 11 और फिर पॉइंट आएगा और 9 11 88। तो दोस्तों ये 1.8 के समथिंग आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड करके देख भी सकते हो। 20 का 11 में डिवाइड करो तो 11 बन जाए 11, ये आ गया 9, फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये बनेगा 90, तो 11 8 जा 88। फिर ये बचेगा 2, तो फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लग चुका है। तो फिर ये आ जाएगा 11 मंजा 11, यानी कि इसी तरह चलता चला जाएगा, लेकिन हम केवल दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक तक लेंगे। तो 1.81 बस इतना हम ले रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे आप जोड़ेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 प्लस 1.81 जोड़ने पर आएगा 36.81 और यही हमारा हो जाएगा मोड, यानी कि मोड हमारा आ गया 36.81। और दोस्तों मीन भी हमने निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे, वो लाइन में जहाँ पे हमसे कुछ और पूछा गया है। तो दोस्तों हमने मीन और मोड तो निकाल लिया, लेकिन अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि सबसे लास्ट वाली लाइन में देखिए हमसे क्या कह रहा है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट, यानी कि कंपेयर करो, यानी किसका कंपेयर करना है, जो मीन और मोड है उसका कंपेयर करो। इंटरप्रेट मतलब उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो अब हम कंपेयर भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, उसको चल के आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंपेयर और इंटरप्रेट एक साथ करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा हियर, फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, हियर मतलब यहाँ पे जो मोड है वो हमारा आया है 36.81 अप्रॉक्स। क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद और भी जा रहा है बहुत दूर तक, तो यहाँ पे लिख देना है अप्रॉक्स, यानी कि लगभग। तो यहाँ लिख देना हियर मोड इक्वल टू 36.81, फिर लिखना इट मीन्स, इसका मतलब है। दोस्तों हम लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है। आइए आपको जल्दी से समझा देते हैं। आपको बता दें कि जो मोड का मीनिंग होता है वही हमें यहाँ पे लिखना होता है। आपको हम बता दें कि मोड मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला, या जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही होता है मोड। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट मीन्स, इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं जो एडमिट है हॉस्पिटल में, उनकी जो एज है वो 36.81 ईयर की है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मोड आया है उसी को एक्सप्लेन कर देना। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हो गया हमारा मोड। तो अब हम लिखेंगे मीन, फिर लिखेंगे वाइल। वाइल मतलब जबकि, हमने लिख दिया हियर, यहाँ पे मोड इतना है, इसका ये मीनिंग है। फिर लिखेंगे वाइल जबकि। जब हम वाइल लिखेंगे ना तो ये कंपेयर भी साथ में हो गया और इंटरप्रेट भी हो गया, यानी कि दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो वाइल मीन इज इक्वल टू, हम इसको लिख दे रहे हैं फिर आपको समझाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया है। आइए आपको हम क्या करते हैं, इसका मीन समझाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना पड़ेगा वाइल यानी जबकि मीन जो है 35.37 है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि द एवरेज एज ऑफ पेशेंट, यानी जितने भी पेशेंट हैं उनका जो एवरेज एज है वो निकल के आ जाएगा 35.37 ईयर। हम आपको फिर से बता दें, इट मीन्स इसका मतलब है कि द एवरेज एज ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड, यानी कि जो पेशेंट का एवरेज एज है जो एडमिटेड है, यानी कि जो एडमिट है टू द हॉस्पिटल में, वो है 35.37 ईयर। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको लिखना है अगर वो कंपेयर और इंटरप्रेट करने को कहे तो अब जाके फाइनल आपका क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।